मम्मी कसम गुरु, ना तो ये गांव की कुश्ती प्रतियोगिता है और ना ही कौनो मेला। ये है उत्तर प्रदेश की प्राण घटकम राजनीति। सड़क पर लात घूंसे चलाते हुए ये कोई पहलवान या गुंडे नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के माननीय, सम्माननीय और मार खाइनी नेताजी। मामला है मेरठ का, उसी मेरठ का जहां के बल्ले देश विदेश तक जाते हैं। लेकिन फिलहाल नेताओं की बल्ले बल्ले वाला वीडियो पूरे देश में गर्दा उठाए हुए है। ऐसा चैलाफार मार हुआ कि पूछिए ही मत। जिसके हाथ जो लगा उससे ही मार रहा है। ऐसा मार रहा है कि लोग तार तार हुए जा रहे हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि गुरु मार काहे हो रहा है, तो चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि मार करने वालों में कौन कौन शामिल है। तो भैया, मार करने वालों में बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, AIMIM के पार्षद हैं। इनके साथ एक MLC और मंत्री जी भी हैं। एक और तो यूपी में दम भर सर्दी पड़ रही है, तो दूसरी ओर नेताजी सर्दी में अपने हाथ सेक रहे हैं, दे लात घूंसा चला रहे हैं। अब पार्षदों की माने तो सबसे पहले शुरुआत मुंह से निकली हुई बात से हुई, लेकिन उन्हें भी नहीं पता चला कि ये बात कब मारपीट में बदल गई। सदन में आज बजट की बैठक थी। वहाँ बजट की बैठक के उपरांत साथी पार्षदों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे वार्ड के, और उन प्रस्ताव को लेके पता नहीं क्या हुआ, एकदम से दोनों पक्षों में, पक्ष और विपक्ष में गर्मा गर्मी हो गई, आक्रोश हो गया। तो मैं और मेरा साथी पार्षद सिर्फ वहाँ दोनों का समझौता करा रहे थे बीच बचाव की सदन की बैठक है, मर्यादा रखें, इसे आगे चलाएं, कोई बात नहीं, जो हुआ उसे छोड़ो, बस इतनी बात कहते ही उन लोगों ने हम दोनों को टारगेट कर दिया। उन्होंने पता नहीं किधर से हमें धक्का मुक्की करी, फिर हमारे मतलब मारना स्टार्ट कर दिया। बस फिर उसके बाद तो पता ही नहीं, वहाँ पहले सदन में मारा, फिर बाहर रोड पे मारा, यही स्थिति रही। बड़े लोग इनमें अंदर जो थे धर्मेंद्र MLC जो हैं, जो धर्मेंद्र भारद्वाज और माननीय सोमेंद्र तोमर मंत्री। न सिर्फ विपक्षी पार्षद बल्कि सूबे के विपक्षी नेता अखिलेश यादव भी मंत्री पर दलित पार्षद के पिटाई का आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव लिखते हैं, मेरठ में नगर निगम बोर्ड की बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के मंत्री और MLC ने पुलिस की मौजूदगी में विपक्ष के दलित पार्षदों पर घातक प्रहार किए। भाजपाई सत्ता के अहंकार में डूबकर दलितों से जो अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं, उसका जवाब उनको आगामी चुनाव में मिलने वाला है। भाजपा आगामी हार की हताशा में हिंसक हो गई है। अखिलेश यादव भले ही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के MLC धर्मेंद्र भारद्वाज तो सीधे छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं। बोर्ड बैठक में पहुंचा तो मैं अपने स्थान पर, जहां मेरा स्थान रखा गया था, जैसे मैं वहां बैठा, उसके पीछे हंगामा चल रहा था। बोर्ड बैठक में आम हंगामे चलते हैं, मैं बैठा ही जैसे, लेकिन मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, उसमें एक बड़ी अभद्रता की भाषा का इस्तेमाल किया गया, और ऐसी अभद्रता का इस्तेमाल किया गया कि मैंने कहा खड़े होकर के उस पार्षद को कि भाई, आप किसी महिलाओं के लिए इस तरीके की गाली गलौच और इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करो। जैसे मैंने उनसे ये कहा तो उन्होंने मेरे ऊपर हाथ छोड़ने का प्रयास करा, धक्का देने का प्रयास करा। ये एक घटना का क्रम बना। उसके बाद में भी कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें मारपीट हो रही है। आखिर मारपीट तक कैसे बात हुई? वो घटना एक ऐसी घटना थी जिसमें जब महिलाओं को इस तरीके की घटना देखी जाती है, रामपुर तिराहा कांड हुआ, स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसमें इनकी मंशा हमेशा पहले से ही आपने देखा होगा, समाजवादियों की जो मंशा रही है वो हमेशा महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, महिलाओं के साथ एक तरीके से अत्याचार करने की दृष्टि इनकी रहती है। उस दृष्टि को रोकने के लिए ये घटना होती चली। तो वहीं योगी सरकार में मंत्री सोमेंद्र तोमर ने तो साफ कह दिया, ये योगी की सरकार है, समझ लीजिए। कि जिस तरह की धक्का मुक्की वहाँ हो रही थी, तो मेरी जानकारी में आया है कि समाजवादी पार्टी के और कुछ AIMM के कुछ सभासद थे, जिन्होंने जो हमारी महिला सभासद थी उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ मिसबिहेव किया, उनके साथ गालियां दी। इसी कारण ये धर्मेंद्र भाई जब उस समय वहां पर थे, उन्होंने उन्हें यही नसीहत दी भाई, इस तरह का व्यवहार महिलाओं के साथ ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि ये वही विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि बहन कुमारी मायावती के साथ इन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में जिस तरह की बदतमीजी की, रामपुर तिराहे पे जिस तरह से इन लोगों ने महिलाओं का अपमान किया। देखिए, योगी जी की सरकार है और इस तरह से
महिलाओं का अपमान भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता सहन नहीं करेंगे। इसलिए कार्यकर्ताओं में गुस्सा था और इन लोगों को सुधर जाना चाहिए, इनकी समझ में आ जाना चाहिए कि ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस पूरी मार पिटाई के बाद मेरठ पार्षद के घर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिन्होंने सीधे योगी आदित्यनाथ को ही चुनौती दे दी। देखिए, ऐसा है कि मेरी जानकारी में मैं बरेली में यूपी जोड़ो यात्रा में था, तो वहाँ पर जानकारी ये आई कि नगर निगम मेरठ में यहाँ पर हमारे जो सभासदगण हैं, जो हमारे अपनी बात उठाते हैं सदन के अंदर, इनको काफ़ी मारा पीटा गया है और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, इनको जातियों को गालियां दी इनके नाम लेकर। और वो दोनों लोग कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलसी हैं, भारद्वाज हैं कोई, और एक कोई यहाँ पे सोमेन तोमर हैं, मंत्री हैं, यूपी सरकार के मंत्री हैं। और मंत्री एक चुने हुए जनप्रतिनिधियों को हाथों से मार रहे हैं। ये वीडियो हम लोगों ने देखा, तो मैंने सोचा फिर यहाँ बात किया, हमारे बात हुई शर्मा जी से, हमारे शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जी से, विशाल जी से, तो हम लोग वहाँ से तुरंत चले कि भाई चलो पहले चलते हैं, क्योंकि ये नौजवान साथी जो अपनी बात मजबूती से रखते हैं सदन के अंदर और अपने उत्थान की बात करते हैं, समाज के उत्थान की बात करते हैं, तो निश्चित तौर से इनको चल के बल दिया जाए। तो मैं लगातार 5 घंटे से चलकर आया और निश्चित आज यहाँ आकर लगा कि जिस तरीके से चीज़ें ये कह रहे हैं कि हम लोग सदन के अंदर भी हमें मारा गया और सदन के बाहर भी मारा गया, तो ये सरकार पूरी तरीके से निरंकुश है और ये गुंडई कर रहे हैं। इनके ऊपर कार्रवाई करें। योगी जी तत्काल बड़ी बड़ी बात करते हैं, बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, चलावे मंत्री के घर पर, एमएलसी के घर पे बुलडोजर, ये मांग करते हैं। बर्खास्त करें उनको, तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजें। ये गुंडई है, इस तरह से गुंडई होगी, ये जंगल राज कायम है, ऐसे नहीं चलने देंगे। पूरा विपक्ष एकजुट होकर इसका विरोध करेगा। हम अगर इस पे गिरफ्तारी नहीं भी, कार्रवाई नहीं भी, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस इनके साथ खड़ी है, हम सब लोग पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करेंगे। तो भैया, अब मार पिटाई खत्म हो गई है और राजनीति शुरू हो गई है। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।